गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने कार्यालय के विभिन्न विभागों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक उसी के आगे का है, कार्यालय संगठन के सिद्धांत। कार्यालय संगठन के सिद्धांतों में क्या क्या सिद्धांत बनाए गए हैं इनके बारे में हम जानेंगे। पहला है आपका कार्यालय संगठन के सिद्धांत में विशिष्टीकरण का सिद्धांत। विशिष्टीकरण का सिद्धांत क्या होगा कि जो कार्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को उनकी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर ही उनको कार्य सौंपना चाहिए। जिस कर्मचारी को विशेष योग्यता जिस कार्य में हो उनको उसी कार्य को सौंपना चाहिए जिससे वे सरलता से आसानी से उस कार्य को कर सकें तथा किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो सके। इसमें देखेंगे जैसे विशिष्टीकरण में है, इसमें ए बी सी तीन साझेदार हैं, तीन व्यक्ति हैं, तीन कर्मचारी हैं। ए बी सी तीन कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों में इनकी योग्यता क्या है, योग्यता एवं कुशलता इनकी योग्यता एवं कुशलता एक ही है, यह वित्तीय संबंधी कार्यों में निपुण है। ए को जो है वित्तीय संबंधी कार्यों में इसकी योग्यता कुशलता निपुण है। यह संवेष्टन पैकिंग में संवेष्टन के कार्यों में निपुण है या यह प्रबंधकीय कार्यों में। तो कार्यालय को जिन कर्मचारियों की योग्यता जिस अनुरूप हो उसी के अनुरूप ही उनको कार्य सौंपना चाहिए। कहने का मतलब ए को वित्तीय संबंधी कार्य को देना चाहिए, बी को संवेष्टन मतलब पैकिंग वाले विभाग में ही रखना चाहिए जिससे वे अपनी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर उनको जो कार्य सौंपा गया है उन कार्यों को सरलता से आसानी से कर सकें। अगला है आपका सरलता का सिद्धांत। सरलता के सिद्धांत में क्या होगा कि विशिष्टीकरण के सिद्धांत को अपनाने के पश्चात भी यह देखना चाहिए कि जिन कर्मचारियों को जो कार्य सौंपा गया है वह कार्य उनको अधिक तो नहीं है, उनको करने में कोई कठिनाई कोई जटिलता तो नहीं है। यदि कोई जटिलता होगी तो उस पर भी ध्यान करके उस पर ध्यान दिया जाएगा और अन्य नए उसी के अनुरूप जो कार्य करते हैं नए कर्मचारियों को रखा जाएगा जिससे कार्यों को करने में सरलता होगी, आसानी होगी। अगला है आपका संतुलन का सिद्धांत। संतुलन के सिद्धांत में क्या होगा कि प्रत्येक कर्मचारी को किसी भी प्रकार का भार अनुभव नहीं होना चाहिए कि उनको अधिक कार्य प्रदान कर दिया गया है। यदि उनको अधिक कार्य प्रदान कर दिया जाएगा तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन बनाने के लिए प्रत्येक विभागों में प्रत्येक जो कर्मचारी होते हैं उनको विशेष रूप से उनके अनुरूप ही कार्यों को प्रदान करना चाहिए जिससे वे अनुकूल रूप से कार्यों को कर सकें। अगला है आपका समन्वय का सिद्धांत। समन्वय के सिद्धांत में प्रत्येक कर्मचारियों में समन्वय की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई कर्मचारी फर्म से कार्यालय से विमुख हो जाता है, उसके अनुकूल विपरीत हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है, तो उसको अनुकूल करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं
अपनाई जानी चाहिए। उनको नए नए क्रियाकलापों एवं ज्ञान एवं प्रबंधकीय ज्ञान के आधार पर उनको उस विषय, उस कार्य के प्रति सुचारू रूप से सुसंगठित करना चाहिए। अगला है आपका विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत में क्या होगा कि प्रत्येक विभागों को कार्यालय के द्वारा जो जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें, उन कार्यों को उनके द्वारा जो सौंपा गया है उस अधिकार को पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से करना चाहिए। अगला है आपका दायित्व का सिद्धांत। दायित्वों में इसे मान लेते हैं ए, बी, सी। मान लेते हैं ये तीनों संवेष्टन विभाग में हैं। ए, बी, सी संवेष्टन विभाग में हैं और इनको यह दायित्व दिया गया है, यह कार्य सौंपा गया है कि आपको एक दिन में 500 वस्तुओं की पैकिंग करना है। तो प्रत्येक को 500 वस्तुओं की पैकिंग करना है। तो यह इनका दायित्व हो जाता है कि प्रत्येक दिन यह 500 वस्तुओं की पैकिंग करेंगे। इनको यह ज्ञान हो जाता है, यह जानकारी हो जाती है। तो हमारा दायित्व है कि 500 वस्तुओं को पर डे पैकिंग करना है, जिससे ये सुचारू ढंग से अपने कार्यों को सरलता से, आसानी से कर सकते हैं। अगला है आपका लोच का सिद्धांत। लोच के सिद्धांत में क्या होगा, कार्यालय को अपने सिद्धांतों में इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए, अपने व्यवस्थाओं को इस प्रकार से रखना चाहिए कि यदि उसमें कोई परिवर्तन आए तो परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार से कोई संकट न होने पाए, उस परिवर्तन को आसानी से संभाला जा सके। तो आज के वीडियो में हमने कार्यालय संगठन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।